लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस एसएलआर वन पार्सर। हमने डिस्कस किया था स्टेप नंबर 1 नंबरिंग ऑल द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर। हमने नंबरिंग किए थे प्रोडक्शंस के, फिर उनका फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट किए थे, देन हमने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई थी जहां पर एक प्रोडक्शन हमने ऐड किया था जो स्टार्ट वेरिएबल को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमने कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम सेट भी बना लिए थे। अब लास्ट स्टेप जो था वहां पर हमें क्या करना है, पार्सिंग टेबल डिजाइन करनी है। पार्सिंग टेबल में दो टेबल बनेंगे, एक्शन टेबल और गो टू टेबल। क्लियर? सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्शन टेबल और गो टू टेबल। क्लियर? ये पूरा जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, कैनोनिकल कलेक्शंस के बेसिस पर हम टेबल डिजाइन करेंगे। एक्शन टेबल में क्या हुआ, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को एक्शन टेबल बनेगी कैसे। एक्शन टेबल में हम दो चीजों पर फोकस करेंगे, एक तो शिफ्ट शिफ्ट और दूसरा रिड्यूस। दो एक्शन परफॉर्म करना है। शिफ्ट का मतलब होता है स्टैक में हम कैरेक्टर को या फिर सिंबल को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और रिड्यूस का मतलब ये होता है कि हम स्टैक से क्या परफॉर्म कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। रिड्यूस का मतलब ये होता है कि हमने हमारा जो भी प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को हम उसके राइट हैंड साइड का जो भी पार्ट होगा उससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, होता है रिड्यूस। क्लियर? जिसे हम बोलते हैं हैंडल भी बोलते हैं, और हैंडल। ठीक है, तो उस हैंडल हमें क्या करना है, वो हैंडल बनाना है। ये जो परफॉर्म होगा ये सब परफॉर्म होगा किस पर, टर्मिनल पर। ठीक है, और गो टू टेबल जो बनती है, गो टू टेबल, गो टू टेबल में जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स होंगे उनका डॉट, वेरिएबल्स पर जो भी डॉट होगा वो जिस आइटम सेट में होगा, ठीक है, वो आइटम सेट वहां पर हम मेंशन करेंगे गो टू टेबल में, जिसे हम बोलते हैं स्टेट। मतलब यहाँ पर स्टेट्स का रिकॉर्ड होता है कि हम 0 से 1 पर गए हैं या फिर 2 पर गए हैं, ये होगा। क्लियर? तो हम बनाते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा और हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया I0, ठीक है, ये हो गया I1, I2, I3, I4, I5, मैं इसको नॉर्मल लिख देता हूँ, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हाँ, हमारे टर्मिनल्स क्या थे, वेरिएबल्स तो हमारे क्या थे, एक तो ई था, एक टी था और एक क्या था, एफ। देख लेते हैं, ई, टी और एफ, है ना। और क्या थे हमारे टर्मिनल्स, क्या थे, प्लस, स्टार, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस और आईडी। सो अब हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे टेबल में, ई टी एफ हो गया हमारा। क्लियर? अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, स्टार और लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, आईडी, और क्या लिखेंगे एक और एक्स्ट्रा डॉलर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शिफ्ट रिड्यूस की एंट्री करनी है। ठीक है, तो जब हम I0 पर जाएंगे, I0 ये है हमारा, यहां पर हमने देखा डॉट के बाद क्या है, ई। हमें हमेशा फर्स्ट प्रोडक्शन से जाना है, मतलब फर्स्ट आइटम से जाना है, तो ये हमारा फर्स्ट आइटम से ऐड है। क्लियर? तो हमने फर्स्ट आइटम हमारा क्या है, ई डैश प्रोड्यूसर डॉट ई। तो डॉट के बाद क्या आ रहा है, ई। तो ई का डॉट कहां पर शिफ्ट हो रहा है, तो डॉट के बाद ई यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, तो ये डॉट के बाद ई कहां पर शिफ्ट हो रहा था, हमारा कहां पर हो रहा था, I1 में। क्लियर है? I0 से हम मतलब 0 से कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, I1 में जा रहे हैं। तो किसका शिफ्ट हो रहा था, डॉट ई का। तो हम लिखेंगे I0 के सामने ई के नीचे स्टेट किस पर पहुंच गए, 1 पर, तो यहां पर लिखेंगे 1। देन I0 पर आए, फिर से अब हमारा ये प्रोडक्शन हो गया है, ये प्रोडक्शन भी हो गया है। नेक्स्ट आएंगे टी का डॉट। टी का डॉट कहां पर शिफ्ट हो रहा था, हमारे पास दो है, डॉट के बाद टी, यहाँ पर दोनों, इन दोनों को हमने कहां पर शिफ्ट किया था,
I2 में, तो हम लिखेंगे I0 के सामने, I0 के सामने T के नीचे क्या लिखेंगे 2। क्लियर। 10। अब हम फिर से आए वहां पर I0 में, अब ये में डॉट F है, तो F का डॉट कहां से 2 आता I3 में, तो हम लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे I0 में F के नीचे 3। अब नेक्स्ट लेफ्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है मतलब टर्मिनल है, एक्शन टेबल में होगी, तो हमारा डॉट मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस जैसे ही आएगा तब हम इसको बोलेंगे शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट की एंट्री कब होगी, जब हमारा डॉट किसी टर्मिनल को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पांच हुआ I4 में, हम लिखेंगे ध्यान से देखना, लिखेंगे I0 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे S4। देन इसके बाद I0 पर फिर से आए हम, I0 में देखा हमारा कौन सा प्रोडक्शन बचा हुआ है, ये वाला भी हो गया हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा आईडी वाला, तो आईडी वाला डॉट कहां से टू रखा हमारा, आईडी वाला डॉट कहां से टू है 5 में। क्लियर। ठीक है, तो हम लिखेंगे I0 के सामने आईडी के नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे S5। I0 हमारा कंप्लीट हो गया, I0 हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे कहां पर, अब हम आएंगे I1 में, I1 में आए, ये वाला कंप्लीट है, ई डैश प्रोड्यूसेस ई डॉट। अब ये इस प्रोडक्शन को देखो, ये वाला जो प्रोडक्शन था, ये जो प्रोडक्शन था ये कौन सा था, हमने एडिशनल प्रोडक्शन था ये। क्लियर। ये कौन सा प्रोडक्शन था, एडिशनल वाला प्रोडक्शन था जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कैसा है, कंप्लीट आइटम है, कंप्लीट आइटम, कंप्लीट आइटम है, और ईडेस के हमने फॉलो नहीं निकाले थे। इस केस में हम क्या करते हैं, I1 है ना, तो I1 के सामने, I1 के सामने डॉलर के नीचे, I1 के सामने डॉलर के नीचे हम यहां पर लिखेंगे एक्सेप्ट। क्लियर। ये एंट्री मैंने क्यों की, क्योंकि जब हमारा जब हमारे पास डॉलर आ जाए, I1 प्रोड्यूसेस डॉलर के बाद क्या आ जाए हमें, I1 वर्सेस डॉलर में हमें क्या मिल जाए एक्सेप्ट, देन हम बोलेंगे हमारी स्ट्रिंग कैसी है, वैलिड है, अदरवाइज वो कैसी होगी, इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर I1 के सामने डॉलर के नीचे हम एक्सेप्ट लिखते हैं, ये हमेशा लिखा जाएगा जब भी आप पार्सिंग टेबल डिजाइन करोगे, क्योंकि हर बार आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर में फर्स्ट प्रोडक्शन ये वाला आएगा ही, फर्स्ट आइटम सेट ये आएगा ही। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट के बाद क्या है, प्लस है, तो I1 के सामने ये वाला प्लस कहां पर शिफ्ट हुआ, ये वाला प्लस यहां पर शिफ्ट हुआ I6 में। क्लियर। I1 में प्लस का डॉट कहां पर शिफ्ट हुआ है, I6 में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे I1 के सामने, I1 के सामने प्लस के नीचे S6। क्लियर। ठीक है, इसके बाद I1 में हमने फिर से देखा, I1 में अब I1 कंप्लीट हो गया, अब हम आएंगे I2 पर, तो I2 में हम गए तो हमने देखा यहाँ पर ये कंप्लीट है, ये वाला प्रोडक्शन कैसा है, कंप्लीट है आइटम। ठीक है, कंप्लीट आइटम। इन दिस केस अब हम एंट्री परफॉर्म करेंगे रिड्यूस की। क्लियर। अब हम यहाँ पर एंट्री जो परफॉर्म करेंगे वो करेंगे हम रिड्यूस की एंट्री। ठीक है, तो रिड्यूस की एंट्री जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो देखो यहाँ पर जब भी रिड्यूस की एंट्री होगी, रिड्यूस एंट्री, जैसे हमारा प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूसेस टी, और इसका नंबर क्या था, प्रोडक्शन नंबर, नंबरिंग की थी ना हमने, उसका नंबर क्या था 2, तो हम ई के फॉलो में, ई के फॉलो, ई के फॉलो में, फॉलो ऑफ ई में हम R2 की एंट्री करेंगे, R2, R फॉर रिड्यूस, 2 फॉर नंबर ऑफ द प्रोडक्शन। क्लियर। ठीक है, तो R2 की एंट्री कहां पर होगी, ई के फॉलो में, तो ई के फॉलो क्या थे, ई के फॉलो क्या थे हमारे, डॉलर प्लस और राइट हैंड राइट पैरेंथेसिस, डॉलर प्लस और राइट पैरेंथेसिस, डॉलर
प्लस और राइट पैरेंथेसिस। तो ई के फॉलो में R2 की एंट्री होगी यहाँ पर। तो हम लिखेंगे प्रीवियस में I2 में प्लस के नीचे R2, राइट पैरेंथेसिस के नीचे R2 और डॉलर के नीचे R2। ठीक है, अब हम देखेंगे I2 में और कौन बचा हुआ है। I2 में अभी हमारा बचा हुआ है टी प्रोड्यूसर टी डॉट स्टार है। तो डॉट के बाद क्या है, स्टार। तो अब स्टार का डॉट कहां पर शिफ्ट हो रहा है चेक करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर स्टार का डॉट शिफ्ट हो रहा है 7 में। ठीक है, क्लियर। स्टार का डॉट शिफ्ट हो रहा है 7 में। तो हम लिखेंगे आई टू के सामने स्टार के नीचे S7। समझ में आया, क्योंकि हमारा डॉट शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा I2 कंप्लीट हो गया। I2 हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम आए I3 पर। तो I3 में ये प्रोडक्शन कंप्लीट है, ध्यान से देखो, T प्रोड्यूसेस F डॉट। तो ये कौन से नंबर का प्रोडक्शन था, 4th नंबर का प्रोडक्शन था। ठीक है, 4th नंबर का प्रोडक्शन था हमारा T प्रोड्यूसेस F डॉट। तो हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ T में किसकी एंट्री करेंगे, R4 की एंट्री करेंगे। समझ में आया। तो T के फॉलो क्या थे हमारे, डॉलर प्लस स्टार और राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे I3 के सामने R4 R4 और डॉलर के नीचे R4। देन हमारा प्रोडक्शन आइटम सेट नंबर फोर्थ में ई का डॉट शिफ्ट हो रहा है। इस वाले आइटम सेट में ई है और इसमें भी ई है। तो इन दोनों का ई कहां पर शिफ्ट हो रहा है, यहां शिफ्ट हुआ है 8 में। कहां पर शिफ्ट हुआ है, 8 में शिफ्ट हुआ है। तो हम लिखेंगे I4 वाला प्रोडक्ट, I4 के दो आइटम सेट। ठीक है, कहां पर शिफ्ट हुए हैं, 8 में। तो हम लिखेंगे I4 के सामने ई के नीचे क्या लिखेंगे, 8। क्लियर, गो टू टेबल में। देन हमने देखा यहां पर ई हो गया। अब आया टी के दो प्रोडक्शन है और दोनों के दोनों यहां पर आए हैं। कहां पर, 9 में। कहां पर है, 9 में। ई नहीं, 9 में नहीं है। कहां पर गए ये, I2 में। टी ये दोनों कहां पर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ I2, देखो यहाँ पे I2 में हुए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 के सामने और टी के नीचे किसकी एंट्री करेंगे, टू की एंट्री करेंगे। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया। ये वाला प्रोडक्शन आइटम और ये वाला आइटम दोनों के दोनों I2 में प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने हमारी जो स्टेट चेंज होगी वो 4 से अब ट्रांजिशन कहां पर बनेगा, 2 पर बनेगा। ठीक है, ये DFA बनना है हमारा। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ था ना हमारा, ये डॉट एफ का डॉट कहां से हुआ है हमारा, I3 में। तो नेक्स्ट I4 के सामने एफ के नीचे 3। क्लियर, ये हो गया, एफ हो गया कंप्लीट। देन ये वाला लेफ्ट पैरेंथेसिस कहां पर 4 हुआ है, I4 में। तो हम लिखेंगे S4 लेफ्ट पैरेंथेसिस लिखे और यहां पर लिखेंगे S4 और यहां पर आएगा S5। इसके बाद ये कंप्लीट प्रोडक्शन है। ठीक है, ये कंप्लीट है। तो एफ के फॉलो में हम क्या करेंगे, 6 नंबर का प्रोडक्शन है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का प्रोडक्शन है। एफ प्रोड्यूसेस आईडी डॉट, ये कंप्लीट आइटम है इसलिए हम इसके फॉलो लेंगे, एफ के एफ फॉलो ऑफ एफ क्या थे हमारे, डॉलर प्लस राइट पैरेंथेसिस और स्टार। तो इसमें एंट्री होगी R6 की। क्लियर, यहाँ पर I5 मैंने भी आपको बताया, इसमें आएगा R6 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 और R6। ये हो गया 5th नंबर का आइटम सेट। अब आएंगे हम 6th नंबर पर। यहाँ पर
टी का डॉट शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर भी टी का डॉट शिफ्ट हो रहा है। दो आइटम सेट एक जगह जाएंगे और वो दोनों के दोनों यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं 9 में। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिक्स में टी के सामने, सिक्स में टी के सामने हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 9। क्लियर? ठीक है, इसके बाद एफ का डॉट शिफ्ट हुआ है 3 में। ठीक है, तो 6 के सामने एफ के नीचे 3 लिखेंगे, 6 के सामने एफ के नीचे हम लिखेंगे 3। देन अब आए यहाँ पर लेट पैरेंथेसिस, तो एस फोर की एंट्री करेंगे और यहाँ पर एस फाइव की एंट्री करेंगे। 6 के सामने लेट पैरेंथेसिस में S4 S5। क्लियर? देन अब आए हम 7th नंबर पर, 7th नंबर पर इसमें एफ का डॉट शिफ्ट हो रहा है और ये हो रहा है हमारा 10th में। ठीक है, तो 7 के सामने एफ के नीचे हम लिखेंगे, 7th के सामने एफ के नीचे हम एंट्री करेंगे 10 की। क्लियर? देन अब हमारा क्या बचा हुआ है, ये डॉट लेट पैरेंथेसिस S4 S5 की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर लेट पैरेंथेसिस के नीचे S4 और यहाँ पर आ जाएगा S5। क्लियर? देन अब हमारा 7 कंप्लीट हो गया। देन हम आए 8 पर, इसका राइट पैरेंथेसिस का डॉट शिफ्ट हो रहा है, राइट पैरेंथेसिस का डॉट कहां पर शिफ्ट हुआ है, 11th में, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 11 में। ठीक है, तो हम 8 के सामने राइट पैरेंथेसिस के नीचे, ठीक है, हम किसकी एंट्री करेंगे, एस S11 यहाँ पर लिखेंगे S11। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस का डॉट शिफ्ट हो रहा है, ये कहां पर शिफ्ट हो रहा है, 6 में। हम देखते हैं 6 में, देखो ये प्लस का डॉट शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ S6। अब हम लिखेंगे 8 में, 8 के सामने प्लस के नीचे S6। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ प्रोडक्शन है जो कंप्लीट है और ये फर्स्ट नंबर का है। ई प्रोड्यूसेस, ई प्रोड्यूसेस क्या है, ई प्लस टी, तो हम ई के फॉलो में, फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ ई में क्या थे हमारे फॉलो ऑफ ई, डॉलर प्लस और राइट पैरेंथेसिस, डॉलर प्लस और राइट पैरेंथेसिस। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे R1 की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंट्री की, कौन सा प्रोडक्शन था, 9 के सामने, 9 के सामने, 9 के सामने प्लस के नीचे R1, राइट पैरेंथेसिस के नीचे R1 और डॉलर के नीचे R1। क्लियर? देन हमारे पास दूसरा प्रोडक्शन है जिसमें अब डॉट के बाद क्या है, स्टार, और ये 7 में हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर S7, 9 के सामने, 9 के सामने स्टार के नीचे S7। क्लियर? देन इसके बाद अब हमारा क्या प्रोडक्शन बचा हुआ है, 10 आइटम सेट। 10th आइटम सेट में क्या है, ये कंप्लीट है और ये कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का है। ठीक है, तो टी के फॉलो में हम क्या करेंगे, R3 की एंट्री करेंगे, तो 10 के सामने, ठीक है, R3, ये टी के फॉलो थे, वहां पर R3 की एंट्री कर दी हमने। 10th हो गया, अब बचता 11, ये हमारा 5th नंबर का प्रोडक्शन था, तो एफ के फॉलो में R5 की एंट्री करेंगे, R5 की एंट्री करनी है, R5, 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 R5। क्लियर? यहाँ पर किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्रीज नहीं है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर गिवन ग्रामर को हम बोलेंगे SLR1 पार्सर।
ये हमारी टेबल बन गई है। अब टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते जाएंगे, किसी भी स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं।